नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में वक्फ कानून को लेकर होड़ मची है। सियासी पार्टियां ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो मुस्लिम हक की सबसे बड़ी पैरोकार हैं। पहले सदन में स्थगन प्रस्ताव को लेकर एनसी और पीडीपी आपस में भिड़ गईं। अब दोनों ही दावा कर रही हैं कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, जहां पहले ही कई याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर की जा चुकी हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की भी भलाई के लिए लाया गया है। पीएम ने आरोप लगाया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 20वीं सदी की राजनीतिक भूलों का बोझ नहीं दे सकते हैं। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय। वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। पीडीपी द्वारा विधानसभा में वक्फ पर किए गए विरोध पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं वे अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी पार्टी अपना काम करती रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा मकसद लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ मुल्क कितना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपना हक मिले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में हुए वक्फ बिल पर बवाल को लेकर कहा कि कुछ वर्गों को इस कानून से ठेस पहुंची है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं पार्टी के विधायक तनवीर सादिक ने बताया कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं और इसे लंबी लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की, हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर 300 मेंबर्स इसके खिलाफ है, इसका मतलब है एक वर्टिकल डिवीजन इस मुल्क में है और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन जायद करेगी और
ये जंग अब उधर लड़ी जाएगी। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूंगा, वी बिलीव दिस एक्ट constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslims across the country. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून मुस्लिमों के हक में है तो उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है और विधानसभा में दिखावे की राजनीति कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि पीडीपी हालिया वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी तेज है। केंद्र इसे सुधार का रास्ता बता रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के कई दल इसे समुदाय के अधिकारों से खिलवाड़ मान रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि कानून का ये रास्ता आखिर किस मुकाम तक जाता है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में ये जो जबरदस्त होड़ मची है, हर पार्टी खुद को मुस्लिम हितों की सबसे बड़ी हिमायती दिखाने में लगी हुई है। संसद से सड़क तक बहस गर्म है और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री इसे सुधार का कदम बताते हैं तो विपक्ष इसे समाज के अधिकारों से समझौता मानता है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना बोल रहा है, असली सवाल ये है कि क्या इस बहस के शोर में मुस्लिम समुदाय की आवाज वाकई सुनाई जा रही है। क्या आप लोग मुस्लिम समुदाय की आवाज सुन पा रहे हैं? अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि आगे इस कानून का क्या होने वाला है।